समझो भाई जी, पहले पैराग्राफ पे ओम शांति, ज्ञान, भक्ति, फिर वैराग्य। ऐसे नहीं कि भक्ति, ज्ञान, फिर वैराग्य कहेंगे। दो बातें हैं। पहली बात है, पहले पहले है ज्ञान, ज्ञान, भक्ति, उसके बाद फिर वैराग्य। ये बाबा ने दिया है। ऐसे नहीं कि भक्ति, ज्ञान, फिर वैराग्य कहेंगे। जैसे आरपी भाई बोल रहे हैं कि पहले भक्ति, फिर ज्ञान, फिर वैराग्य। बाबा कहते हैं ये सीक्वेंस नहीं है। ये सीक्वेंस क्यों नहीं है? बाबा कहते मैं आकर, जब मैं आता हूं तो उस समय चारों तरफ भक्ति होती है, और भक्ति का मतलब है अज्ञानता, और सतयुग त्रेता में होता है ज्ञान, और भक्ति और द्वापुर में होती है, द्वापुर और कलयुग में होती है भक्ति। और मैं आता हूं संगम पर। मैं आकर सारी आत्माओं का अज्ञान अंधेरा दूर करके ज्ञान देकर उन्हें वैराग्य दिलाता हूं। किससे? भक्ति से। भक्ति से वैराग्य दिलाता हूं, तब वो भक्ति को छोड़ते हैं और ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं। क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है कि संगम युग पर बाबा के आने के साथ सतयुग शुरू हो जाता है। बाबा सतयुग शुरू होने के साथ क्या होता है? गीता जयंती भी होती है। गीता शुरू होने का, गीता की जयंती का मतलब है कि गीता का ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो बाबा आकर गीता का ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान के आधार पर हमें भक्ति से वैराग्य आ जाता है। यही मैं कह रहा हूं भाई जी। जब वैराग्य आता है तो हमारे जीवन में क्या रहता है? ज्ञान। ज्ञान हमारे जीवन से अज्ञान निकल जाता है। अब वैराग्य, भक्ति का जो अज्ञान है वो निकलने को वैराग्य कहा है। उसे निकालने के लिए जो हमने संगम पर पुरुषार्थ किया वो वैराग्य कहलाएगा। बाबा ने हमें सत्य से परिचित करा के अज्ञानता से मुक्ति दिलाई, अज्ञानता से हमें वैराग्य दिलाया, हमने भक्ति को छोड़ दिया। अब जब भक्ति छोड़ दी और वैराग्य आ गया तो अब हमारे पास क्या रहेगा? भक्ति से वैराग्य आने का मतलब अब हमारे पास क्या रहा? सिर्फ ज्ञान। वो ज्ञान सतयुग त्रेता दो कल्प में, दो युगों में चलता है। और जब त्रेता से द्वापर होता है तो हम पतित हो जाते हैं, तो फिर भक्ति शुरू होती है। फिर ये सृष्टि का चक्र चलता है। समझ गए बात को? पहले है सतयुग में ज्ञान, सतयुग शुरू हो गया, कलयुग संगम से ही सतयुग शुरू हो गया, और वहां होता है ज्ञान, सतयुग और त्रेता, और द्वापर और कलयुग हो जाती है भक्ति। संगम पे वैराग्य आ गया। संगम पर वैराग्य आ जाता है। तो ज्ञान, ज्ञान आया तभी तो वैराग्य है ना, नहीं तो भक्ति कर ही रहे थे। नहीं भाई जी, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। आपकी बात ठीक है, बाबा ने कहा, बाबा की मैं वो चैलेंज नहीं कर रहा हूँ बाबा को, लेकिन बाबा आया तभी तो ज्ञान भक्ति थे और ज्ञान के बीच में ज्ञान आया। ज्ञान मिलने से भाई जी, ज्ञान मिलने से हमें वैराग्य आया। ज्ञान मिलने से हमें समझ आई। मेरा कहने मतलब यही है।
परंतु पहले ज्ञान नहीं कहेंगे, क्योंकि उस समय हमारे पास ज्ञान उतना नहीं होता। पहले से यदि हमारे पास ज्ञान होता या ज्ञान सारा मिलता, पहला तो बाबा आकर हमें रास्ता दिखाते हैं, फिर भक्ति से वैराग्य दिलाते हैं, सच समझाते हैं। वो धीरे धीरे बाजी, धीरे धीरे होता है, वो प्रोसेस है। पुरुषार्थ हमारा यही तो है ना, वैराग्य करने का ही तो पुरुषार्थ है। परंतु उस वैराग्य के बाद भक्ति की तरह करते हैं, व्यवहार सारा भक्ति की तरह करते हैं सब कुछ। जब वैराग्य आ जाता है तब हमारे पास सिर्फ ज्ञान रह जाता है। हाँ, उसके बाद में प्योर ज्ञान बचता है हमारे पास। हाँ, इसमें बाबा ने ऐसे लिखा है ना, पहले पहले है ज्ञान, फिर है भक्ति, पूर्ण विराम दे दिया, फिर ज्ञान, भक्ति, फिर वैराग्य। तो ये 2 बार ज्ञान लिखा है ना। पहले है ज्ञान। भाई समझने, बाबा ने कहा सबसे पहले है ज्ञान। बाबा आया, उसने क्या दिया? ज्ञान दिया। ज्ञान, उसके बाद भक्ति। सतयुग में, त्रेता में चला ज्ञान, फिर द्वापर कलयुग में चली भक्ति, और फिर बाबा ने आकर संगम पर ज्ञान से वैराग्य दिलाया, समझ देकर हमारे वैराग्य को लिया। ठीक है क्या नहीं? जब इसे समर्पित किया जाता है तब फिर ये समर्पित भाई बनेगा। तो हमें समझ में आ गया होगा कि ज्ञान, भक्ति, फिर वैराग्य। दुनिया वाले कहते हैं भक्ति, ज्ञान, फिर वैराग्य। हाँ जी, ऐसे भी जब देखा जाता है, जब तक भक्ति से पूरी तरह वैराग्य नहीं आता ना, तब तक ज्ञान भी अंदर घुसता नहीं है। क्योंकि मैं तो ये कह रहा हूँ ना, बाबा के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं अभी भक्ति जैसा वो कर रहे हैं, सब कुछ भक्ति तरह ही करते हैं। भक्ति है भाई जी, भक्ति ये हमारी प्रोसेस है, पुरुषार्थ हमारा क्या, यही तो है ना पुरुषार्थ है। उन्होंने पूरी तरीके से भक्ति से वैराग्य नहीं कर रखा, मिक्स कर रखा है। हाँ, नहीं कर रखा है, भक्ति से वैराग्य नहीं कर रखा है। अभी भक्ति वाले काम करते रहते हैं। इसका मतलब उनके पास पूरा ज्ञान नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया ज्ञान को उन्होंने। ना उनका पार्ट है। सिंपल सी बात है भाई जी, ध्यान से समझ जाओ इसको। ठीक है। देखते हैं ना, पूरी तरह से जब पानी क्या बोलते हैं उसको, कि भरा रहता है बाल्टी में, और उसके अंदर जब तक थोड़ा बहुत कचरा रहता है उसमें, तब तक वो साफ नहीं कहा जाता। उसमें थोड़ा थोड़ा कचरा घुसा हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं ना कि वैसे ही भक्ति हमारी जिंदगी में इतना ज्यादा घुस गया है कि जब तक ज्ञान बाबा दे रहे हैं, लेकिन तब भी उसमें कुछ न कुछ कचरा मिक्स पड़ा हुआ ही है। और जब तक वो पूरा निकले नहीं गा, तब तक वैराग्य नहीं आएगा हमें जिंदगी से। नहीं आएगा, सही करें आप। बाबा के ज्ञान को पक्का करना है निश्चय बुद्धि, तभी ये भक्ति मन से निकलती है, वरना वो चलती रहती है अंदर। ठीक है। अव्यक्त मूल्य का हम लोग को ही नहीं आया है। नहीं, हमारे भक्ति वाले कर्म तो हमने छोड़ दिए जी, बिल्कुल सारे भक्ति वाले कर्म सारे छोड़ दिए। बाबा के शब्द जो होते हैं ना, ये यथार्थ याद करो, ये क्यों बोलते हैं कि यथार्थ याद करने का मतलब ही है कि मतलब बहुत saरे बच्चे उनके यथार्थ नहीं समझ रहे इस वर्ड को। हाँ, नहीं सुन रहे, नहीं सुन। भाई जी, और क्या दिखा रहे आगे? सर्दी गर्मी। भाई जी, अव्यक्त मुरली निकाल दिया। भाई जी, इस क्लास में हमें बाबा मैं बना दिया। भाई जी, ये 5 नंबर पॉइंट है, रोकना है, इसको बताना। निवास स्थान। हाँ, ये किसका निवास स्थान बताऊं? ये हमारे के बारे में बता रहे हैं बाबा। मतलब ये 6 काम कर लोगे तो, हाँ। मतलब गुणों की बताया, रूप का बताया था, कर्तव्य का, निवास स्थान हमारा। ये कल हमने किया था ना? हाँ, तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया, पढ़ा था फिर थोड़ा पढ़ा था। चलो मैं दिखाता हूँ, शुरू से दिखा देता हूँ। नाम का आ गया, रूप का आ गया, गुण का आ गया, और कर्तव्य क्या आ गया, और ये नहीं तो आया। शुरू से ही आपको मुरली करा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। बहुत अच्छा भाई जी, धन्यवाद। ये तो कर लिया था ना भाई जी। शांति। अव्यक्त मुरली 442 जो बाबा ने 3 फरवरी 1980 को चलाई। आज की मुरली का विषय है
भाग्य विधाता बाप और भाग्यशाली बच्चे। आज ज्ञानदाता, भाग्य विधाता बाप बच्चों के भाग्य को देख रहे, बाप बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का भाग्य कितना श्रेष्ठ है और कैसे श्रेष्ठ है। जैसे आप सभी बाप का परिचय देते हो तो विशेष 6 बातें सुनाते हो, जिस द्वारा बाप के परिचय को स्पष्ट करते हो। अगर इन 6 बातों को जान जाएं तो आत्मा श्रेष्ठ पद को पा सकती है। वर्तमान और भविष्य दोनों में सर्व प्राप्ति के अधिकारी बन सकते हैं। जैसे बाप दादा भी बच्चों के भाग्य को 6 बातों के आधार से देख रहे थे। 6 बातें तो अच्छी तरह से जानते हो। नंबर 1 है, आप श्रेष्ठ आत्माओं के नाम का भी भाग्य है। हम कौन है? ब्राह्मण आत्माएं, जो आपके नाम अब भी विश्व की आत्माएं वर्णन करती हैं। जैसे ब्राह्मण चोटी, आपके ब्राह्मण नाम से आज के नामधारी ब्राह्मण अब आपके लास्ट जन्म तक भी श्रेष्ठ गाए जा रहे हैं। अब तक भी काम बदल गया है, लेकिन नाम का मान मिल रहा है। ऐसे ही पांडव सेना आज तक भी इस पांडव नाम से दिल शिकस्त आत्मा स्वयं को उत्साह दिलाती है कि 5 पांडवों के समान बाप का साथ लेने से विजयी बन जाएंगे। थोड़े हैं तो कोई हर्जा नहीं, पांडव सदा विजयी रहे, हम भी विजयी रहेंगे, बन सकते हैं। इस प्रकार गोप गोपियां आज भी गोप गोपियों की महिमा करते खुशी में आ जाते हैं। नाम सुनते ही प्रेम में लवलीन हो जाते हैं। इस प्रकार से आपके नाम का भी भाग्य है। नंबर 2, रूप का भी भाग्य है। शक्तियों के रूप में अब तक भी भक्त लोग दर्शन के लिए सर्दी गर्मी सहन कर रहे हैं। यहां तो फिर भी आराम है। वे तो धरती और आकाश के बीच खड़े खड़े तपस्या करते हैं, तो शक्तियों के रूप में, देवी देवताओं के रूप में पूजन होने का भाग्य है। दोनों रूप में पूज्य बनते हो तो रूप का गायन और पूजन है। विशेष पूजन का ही भाग्य है। विशेष पूजन का ही भाग्य है। नंबर 3, आपके गुणों का भाग्य। आज तक कीर्तन के रूप में वर्णन करते रहते हैं। गुण कीर्तन करते, कीर्तन करने वाला क्या होता है? कीर्ति गाना, कीर्तन, कीर्ति गाना, आपके कीर्ति का, यश का, गुणों का गान करना, वर्णन कर रहे हैं। ऐसे वर्णन करते हैं जो आपके गुणों के भाग्य का प्रभाव अल्पकाल के लिए
कीर्तन करने वालों को भी शांति और खुशी का, आनंद का अनुभव होता है। ये है गुण का भाग्य। और आगे चलो, कर्तव्य का भाग्य। आज तक सारे वर्ष में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव मनाते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं ने अनेक प्रकार के साधनों द्वारा आत्माओं के जीवन में उत्साह दिलाया है। इसलिए कर्तव्य के भाग्य की निशानी उत्सव मनाते हैं। आगे चलो, नंबर 5, निवास स्थान। निवास स्थान अर्थात रहने का धाम, उसका यादगार तीर्थ स्थान है। आपके स्थान का भी इतना भाग्य है जो स्थान तीर्थ स्थान हो गए हैं, जिसकी मिट्टी का भी भाग्य है। अगर तीर्थ स्थान की मिट्टी भी मस्तक में लगाते हैं तो अपने को भाग्यशाली समझते हैं। जो स्थान का भाग्य है। और आगे नंबर 6 है, इस संगम समय के भाग्य का वर्णन विशेष अमृत वेले के रूप में गाया जाता है। रात के बाद सवेरा निकलने से पहले वाले समय को अमृत वेला कहते हैं। अमृत वेला अर्थात अमृत द्वारा अमर बनने का वेला। साथ साथ धर्माऊ युग भी इसे कहा जाता है। पुरुषोत्तम युग नुमा शाम का समय भी श्रेष्ठ भाग्य का मानते हैं। ये सब समय का गायन है। आपके इस समय का गायन है तो समझा अपने श्रेष्ठ भाग्य को। आज बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य को विशेष 6 बातों से देख रहे थे। 6 ही प्रकार के भाग्य को किस परसेंटेज में बनाया है। अपने श्रेष्ठ नाम की स्मृति में कहां तक रहते हैं, कितना समय रहते हैं और किस स्टेज में रहते हैं। अपने दिव्य गुणधारी देवता का रूप व मास्टर